दोस्तों ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों लेकर आ गए हैं आपको पिछले 30 साल से पूछे जा रहे हैं इतिहास के प्रश्न। इतिहास चेंज नहीं होता, इतिहास लिख गया है। अब आपको ये क्वेश्चन आते रहेंगे, ये पिछले 30 साल से भी आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो आपको 50 सही करना है 100 में से। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल पर पहली बार आए हो, जीके पढ़ना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सुबह सुबह का वक्त है तो बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से 50 प्रश्न सही करने की कोशिश कीजिए। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो प्राचीन काल में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर संस्कृत भाषा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, पुरालेख विद्या का अभिप्राय किससे है? तो पुरालेख विद्या का अभिप्राय यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा बी, शिलालेखों के अध्ययन से है। ऑप्शन नंबर बी, शिलालेखों का अध्ययन राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। महापाषाण संस्कृति जो कि 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 100 ईस्वी तक थी, हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती थी जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या? तो महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां या कब्रें। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? तो मानव ने सबसे पहले कॉपर का यूज किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा कॉपर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगन जो आपका है ये स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, राजस्थान इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे कहां पर? तो धातु से बने सिक्के सबसे पहले बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो हड़प्पा की सभ्यता के बारे में यहां सही हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर आपका हड़प्पा था। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालिक व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्नलिखित में से कौन से थे? तो सिंधु घाटी की खुदाई की बात हो रही है, उस समय सही आंसर हो जाएगा मुद्राएं तत्कालिक व्यापारिक और विकास कार्य की द्योतक थी। ऑप्शन नंबर बी मुद्रा यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी वो हुई थी 1921 और 22 में। वैसे आपको 1921 मिलेगा हर किताब में, यहां पर 21-22 दिया है, तो आप ऑप्शन नंबर डी यहां पर लगा देंगे 21-22। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? सबसे पहले खोजकर्ता कौन थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला था? तो हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई की गई थी तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, नालियों और कुएं मिले हैं, दुर्ग भी मिले हैं, धान्यागार भी मिला है, शिखर सहित मंदिर ये कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ईंटों की कृत्रिम गोदी या डॉक यार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल इनमें से कौन सा था? तो एकमात्र सिंधु स्थल जहां पर ईंटों की कृत्रिम गोदी बनाई गई थी, सही आंसर है आपका लोथल। ऑप्शन नंबर ए डॉक यार्ड के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए लोथल किस राज्य में है, कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव या ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो ये मिलता है पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा से। ऑप्शन नंबर यहां पर भी प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक युग और प्राचीन युग में पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा तब भी होती थी, अब भी होती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर आपका चन्हूदड़ो था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए चन्हूदड़ो। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे सिंधु सभ्यता की टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है और यहां पर सही आंसर है टेराकोटा की मूर्तियों में भैंस, भेड़ और सुअर थे, गाय विद्यमान नहीं थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी आपकी व्यवस्थित शहरी जीवन। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो लोथल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग लोथल को यूज करते थे बंदरगाह के रूप में, जहाजी मालघाट था सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, देवी माता की पूजा संबंधित थी किससे? तो देवी माता की पूजा ये सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे किससे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान पक्की ईंटों के बने थे। ऑप्शन नंबर ए पक्की ईंटों के, जैसे कि आजकल रहते हैं शहरों में वैसे मकान थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा जो भवन है वो है आपका धान्यागार, जहां पर अनाज इकट्ठा रखते थे। ऑप्शन नंबर यहां पर भी धान्यागार यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी नगरीय सभ्यता थी, वो जैसे आजकल के नगर हैं। अच्छी अच्छी सुविधाएं थी। ऑप्शन नंबर ए बड़ी बड़ी सड़कें, चौड़ी नाली, मकान ईंटों के बने हुए सुव्यवस्थित। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो अभी मैंने आपको बताया था कि लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक पत्तन नगर या बंदरगाह था। लोथल किस नदी के किनारे था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए लोथल किस नदी के किनारे था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? ये क्वेश्चन मैंने पूछा था कि कमेंट करके बताइएगा। तो दयानाम साहनी जी द्वारा सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता है? तो हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में टेराकोटा की मूर्तियां यूज होती हैं। ऑप्शन टेराकोटा की मुद्रा जो है द्रव्य का यूज किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति से के अध्ययन के साथ संबंधित नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के साथ यहां पर चार्ल्स मेसन है, कनिंगम भी है, एम व्हीलर भी है, पीएस वत्स, इनका कोई संबंध नहीं है हड़प्पा काल की सभ्यता के अध्ययन से। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा की सभ्यता ये कांस्य युगीन सभ्यता होती है। ऑप्शन नंबर ए कांस्य युगीन सभ्यता राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो हड़प्पा वासी ये कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी कपास इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है हड़प्पा के निवासी कौन थे? तो हड़प्पा के जो निवासी थे यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ये थे आपके शहरी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का कृषि प्रमुख व्यवसाय था। ऑप्शन नंबर डी कृषि यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित था? तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित था। ऑप्शन नंबर बी रावी नदी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधी में मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है? तो सिंधी में मोहनजोदाड़ो का अर्थ यहां पर सही आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस जिले में मोहनजोदाड़ो स्थित है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो आपका लरकाना में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए लरकाना यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस स्थान पर हड़प्पन सभ्यता के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो हड़प्पन सभ्यता का रथ यहां पर समय का रथ, यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दायमाबाद से। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो आर्यों द्वारा व्यवहार में लोहार या लोहारीगिरी नहीं थी, बाकी ब्रजभांड थी, आभूषण और बढ़ईगिरी तीनों थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में प्राचीन युग के वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी दी गई है। ऑप्शन नंबर ए वैदिक युग की सभ्यता की जानकारी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा कपिल, गार्गी और मैत्रेय, ये सभी मिथिला नगरिया से ठीक है संबंधित है, मिथिला नगर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते लिया गया है उपनिषद से। किस उपनिषद से?
मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, वेदों को क्या माना जाता है? तो वेदों को यहां पर सही आंसर हो जाएगा श्रुति। ऑप्शन नंबर बी, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान और वेदों को श्रुति माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा गया है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई थी वो व्यवसायिक एक श्रम विभाजन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जो जो कार्य करता था उसको वो बोला जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो वैदिक लोगों द्वारा धातु का प्रयोग किया गया था, वो था आपका तांबा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, तांबा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक श्रमण कहा जाता था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? तो भारतीय संगीत का उद्गम ये सामवेद की संहिता में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आपका जौ का भी ज्ञान था, गेहूं का भी, चावल का, तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहां पर आपको बता दें, प्रारंभिक आर्य संस्कृत बोलते थे, वे घुड़सवारी करते थे, वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुंचे थे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये कथन गलत है, आर्य नहीं। हड़प्पा सभ्यता के लोग नगरों में निवास करते थे, आर्य नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? तो वैदिक युग में जो कर वसूला जाता था उसको कहा जाता था बलि। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बलि राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दूध और इसके उत्पाद थे। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, ऐसा क्यों? तो इसका रीजन था क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था आर्यों ने, इसलिए वो सफल रहे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ जीवन, उसके बाद वानप्रस्थ और लास्ट में संन्यास। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है, आर्यों के अनुसार जीवन का सही क्रम। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? ये आपको पढ़ा चुका हूं। सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो आरंभिक वैदिक काल में व्यवसाय पर आधारित थी वर्ण व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था? सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था आपका जौ, जिसको यव भी कहा जाता है। यदि यव भी लिखा जाए तो यही इसी को जौ कहते हैं, यव को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेदिक काल के दौरान जो है वर्ण व्यवस्था की कोई जानकारी या जाति की कोई जानकारी नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है आपसे, जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया है? तो जुरासिक काल का वृक्षीय फॉसिल पाया गया है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? तो यज्ञ सूत्र ये है आपके यजुर्वेद में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस प्रश्न के लिए यजुर्वेद राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार या मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो मुखिया के चुनाव में समिति शामिल होती थी। ऑप्शन नंबर ए समिति यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि यहां पर एक अज्ञात लिपि है। ऑप्शन नंबर बी अज्ञात लिपि इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? तो भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद से खोजा जा सकता है।
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सामवेद प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ क्या होता है? तो उपनिषद शब्द का अर्थ होता है पास बैठना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है, पास बैठना उपनिषद। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल कहाँ पर स्थित है? तो गोदीबाड़ा लोथल अभी मैंने आपसे पूछा भी था, ये गुजरात राज्य में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती पाई जाती है आपकी सप्त सिंधु। ऑप्शन नंबर सी सप्त सिंधु यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत जो थी वो कृषि थी। ऑप्शन नंबर ए कृषि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदाड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान द्वारा ही कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा ये प्रसिद्ध है आपका मिट्टी के पात्र के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी मिट्टी के पात्र राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो महाभारत का प्रारंभिक नाम था आपका जय संहिता। ऑप्शन नंबर बी जय संहिता राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? अभी आपको बता चुका हूं, 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका हूं घुमा फिरा के। सामवेद संगीत का उद्गम है, संगीत मतलब सामवेद। किस मनीषी या पंडित ने दक्षिण भारत का आकीर्ण किया, वे कौन थे? तो उनका नाम यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? उनका नाम था आपका ऑप्शन नंबर सी अगस्त ऋषि या अगस्त मुनि। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? तो सिंधु घाटी का हड़प्पा ये पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। तो प्राचीनतम भारतीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विषम शब्द ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपका सामवेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण, ऋग्वेद। तो यहाँ पर 3 वेद दिए हुए हैं और ये पुराण है, तो ये विषम है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर विषम है। अगला क्वेश्चन देखिए, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो ग्रेट बाथ ये मिला था आपका मोहनजोदाड़ो में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता की खोजकर्ता थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोजकर्ता दयाराम साहनी जी थे। ऑप्शन नंबर बी दयाराम साहनी जी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। उपनिषद क्या है? तो उपनिषद जो है वो आपके हिंदू दर्शन के स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर सी हिंदू दर्शन के स्रोत उपनिषद राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध यजुर्वेद रखता है। ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? जादू चमत्कार और मंत्रों के लिए अथर्ववेद यहाँ पर फेमस है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार या विशाल स्नानघर निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया है? तो ये मोहनजोदाड़ो में पाया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो धौलावीरा जो है वो प्रसिद्ध है आपका जल संरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर सी जल संरक्षण राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता हैं आपके इंद्र देवता। ऑप्शन नंबर ए इंद्र देवता राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो गौतम बुद्ध जी द्वारा महापरिनिर्वाण कुशीनगर में लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? अच्छी तरह से बनाई गई कौन सी व्यवस्था थी? व्यापारिक नगर थे ये। ऑप्शन नंबर सी व्यापारिक नगर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन सा प्रेम विवाह है? तो प्रेम विवाह जो कहलाता था उसको कहा जाता था गंधर्व विवाह। ऑप्शन नंबर बी गंधर्व विवाह यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो जो लोथल है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, वो प्रसिद्ध था आपका एक बंदरगाह के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदयात्री
का भाग नहीं है, तो वेदत्री का भाग यहाँ पर आपका अथर्ववेद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा स्थल मांडा ये है आपका चेनाब नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए चेनाब नदी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक सरस्वती नदी के किनारे स्थित थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है, सरस्वती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? तो मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार लोथल से था। ऑप्शन नंबर बी लोथल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का यहाँ पर नवा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो भारत का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मालवा क्षेत्र अवंतिका के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी बनवाली से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी? तो बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार का मृदभांड या पोट्री भारत में द्वितीय शहरीकरण के आरंभ का जो है प्रतीक माना गया है? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन जो हैं ये माने गए हैं द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों ने कराया है? तो दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण कराया गया है जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थकर थे आपके ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिपिटक डैश धार्मिक ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो है ये ग्रंथ है बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर जी की माता यहां पर सही आंसर था त्रिशला। ऑप्शन नंबर डी त्रिशला प्रश्न के लिए राइट आंसर है महावीर जी की माता। निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए, सम्यक विश्वास, ज्ञान और आचरण है, सही दृष्टि, ये आपके त्रिरत्न में से नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर नहीं है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही निम्नलिखित में से किस पर विश्वास नहीं करते थे? तो वो कर्म कांड पर विश्वास नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। महात्मा बुद्ध ने प्राण कहां पर त्यागे थे? इस प्रश्न का आंसर बताइए। आपको दो ऑप्शन देता हूं, एक तो सारनाथ, दूसरा कुशीनगर। इन दोनों में से महात्मा बुद्ध ने प्राण कहां त्यागे? दोस्तों हो चुके हैं आपके 100 क्वेश्चन सुपरफास्ट। चैनल पर पहली बार आए हैं, ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको पसंद आया तो दोस्तों को भी आएगा, प्लीज़ शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।